जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि आखिर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया, कैसे खामनेई की मौत हुई। तो बड़ी खबर ये सामने आई है, बड़ा खुलासा खामनेई की मौत को लेकर मोसाद की खुफिया हाईटेक इंटेलिजेंस लीक हुई। मोसाद ने खामनेई की हर जानकारी जुटाई थी। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि मोसाद को तेहरान के चप्पे चप्पे की जानकारी पहले से थी। इजराइल ने बाकायदा मोबाइल नेटवर्क तक अपनी पकड़ बना रखी थी। खामनेई और उनके सुरक्षा घेरे की हर गतिविधि पर बहुत लंबे वक्त से नजर थी और इसी का जिक्र लगातार किया जाता भी रहा है। और यही वजह है कि जिस रूप में हर बारीकी से और जिस रूप में बारीकी से हर चीज को ध्यान रखा गया और खामनेई को टारगेट किया गया, वो खामनेई जिनका सुरक्षा घेरा बहुत तगड़ा माना जाता रहा है, वो उस जगह पर उनको टारगेट किया गया। मेरे साथ में खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। शिवदान जी, एक और बात खासतौर से इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो वक्त जल्द ही आएगा जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका की हुकूमत होगी या फिर ये वहां पर राज करेंगे। मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन क्या ये हकीकत में कभी ऑन ग्राउंड लागू होता हुआ नजर आएगा क्या? देखिए, ऐसा है, पिछले काफी समय से ईरान में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उसके जो प्रेसिडेंट खुमनेई का जो शासन था उसमें फंडामेंटलिस्ट जो अप्रोच थी उनकी, जिसके कारण वहां की आम जनता काफी त्रस्त थी और महिलाओं को खासकर उनके अधिकारों को बिल्कुल छीना हुआ था और आम नागरिक भी अपने आप को बड़ा त्रस्त महसूस करता था। इसलिए ईरान में बड़े लंबे समय से इस तरह के एजिटेशन हो रहे थे कि वहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू होनी चाहिए पूर्ण रूप से, और ये जो एक तरह से धार्मिक कट्टरपन का राज था वो समाप्त होना चाहिए। तो इसलिए अमेरिका ने जो इतने भी एजिटेशन हो रहे थे ईरान में, उनको सबको समर्थन दिया और जितना भी हेल्प हो सकती थी इन सब प्रदर्शनकारियों की, उतनी हेल्प अमेरिका ने की है। और अभी भी जो अमेरिका ने जो साथ में हमले किए हैं, ये उनको साथ दिखाने के लिए, उनका मोरल अप करने के लिए प्रदर्शनकारियों के लिए कि हम इस जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको बदलने में तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए दोनों देश, इजराइल और अमेरिका, इसलिए होपफुल हैं कि ये मुस्लिम कट्टरपंथ का जो शासन वहां पर चल रहा था वो समाप्त होगा और प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू होगी जो कि इनकी इच्छा के अनुरूप वहां पर काम करेगी। इसमें कोई शक नहीं सर। लेकिन डीके गुप्ता जी, आपने खासतौर से वो उस हमले का जिक्र किया था जिसमें मासूम बच्चियों की जान गई थी। उसमें 160 स्कूली बच्चियां थी जिनकी दर्दनाक मौत हुई। उसके बाद में लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। ये एंटी सेंटिमेंट्स जो हैं, ये कहा जाए कि ये इजराइल और अमेरिका के खिलाफ गुस्से को और भी ज्यादा भड़काते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ईरान मूल के नागरिक या शिया मुस्लिम बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग हर देश में मुझे लगता है कि उनका एक बड़ा ग्रुप नजर आता है। तो वो एंटी इजराइल और अमेरिका सेंटिमेंट्स को और हिट करेगा क्या? नहीं, देखिए, आयती तौर पे तो पूरे मुस्लिम कंट्री में बता दूं कि अगर हम टेक्निकली अगर इसको लें, हमारे पास इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन मैं दुनिया के लगभग जितने भी मुसलमान देश हैं या मुस्लिम लोग हैं, वो कहीं न कहीं अंदर से यूएस को पसंद नहीं करते। ये चाहे वो बहुत सारे हमारे भारत में भी होंगे और मिडिल ईस्ट में तो सारे के सारे ऐसे हैं, वेस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका में जितने मुस्लिम देश हैं। लेकिन शायद मजबूरी होगी उनकी। हाँ, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको अमेरिका के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका के पास इतने फाइनेंशियल पावर है, इकोनॉमिकल पावर है। अब रही बात ईरान के अंदर, देखिए ईरान के अंदर जो अभी आप समाचार रन कर रही थी कि 2 बजे रात को जो है, ये भी एक वारफेयर का हिस्सा है। CIA एटसेट्रा जो है एक ऐसा करती है कि वहां के लोगों को इनकरेज करेंगे कि आप लोग हमारे खिलाफ ही विद्रोह करो अपने देश के अंदर। फिर उसके अंदर जो स्नीपर सेल्स होते हैं उनको डाला जाता है। इसीलिए भारत सरकार में देखे होंगे, जब कभी जैसे गुड़गांव वाले मोड़ पर या जब सिंघू बॉर्डर पे जब किसान आंदोलन कर रहे थे, भारत सरकार बहुत सजग थी कि इसके अंदर स्नीपर सेल न घुस जाए। वो क्या करेंगे, लोगों को भड़का के और बाहर से फंडिंग उनकी होती है, फिर वो भारत के खिलाफ या करके वहां पे लड़ाई करा दी ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो यहाँ पे जो ये सारे दंगे फसाद अगर होंगे तो वो अमेरिका के लिए अच्छे माने जाएंगे और वहां पे इजराइल के लिए अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि वहां पे उनके CIA एजेंट मोसाद अपने स्नीपर सेल को एक्टिव कर देंगे, और जब एक्टिव कर देंगे तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी। तो दोनों तरफ से दिक्कतें हो जाएगी। ये मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि बहुत कोशिश में होगा इजराइल और ईरान कि एज पर जो ब्लॉकेट तो बाहर से कर ही रखा है, अंदर से अगर लोग आ जाते हैं उसके खिलाफ, तब उसके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो पुलिस उसको देखेगी कि ICC इनको देखेगी,
तो ये सारी चीजें एक वारफेयर के हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पे लड़कियों वाला जो गुस्सा हो तो क्षणिक गुस्सा था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसको बहुत लोगों को समझाया जा सकता है कि वो कभी कभी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा आतंकवादी जो है ऐसे लोग हैं जो शिल्ड करते हैं उनको, लेकिन जो ईरान के अंदर की जो पब्लिक है, वो जो पब्लिक है उसको जरा सा इंस्टिगेट करने की कोशिश सीआईए और मोसाद कर रही होंगी। जहां तक मैं समझ रहा हूँ वो 100% कर रही होंगी, और देखेंगे कि हो सकता है 2-4 दिन के अंदर जब वहां पे खाने पीने की समस्याओं की दिक्कत होने लगेगी, पानी की दिक्कत होने लगेगी, तो शायद लोग वहां बढ़ के, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप पे और इस पर चल रही होंगी, हालांकि नेट वहां बंद होगा अभी, लेकिन सारी चीजें वहां चल रही होंगी। किस तरह से पब्लिक को इनके खिलाफ लाओ जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही बात है कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो लोगों के जहन में बार बार ये है कि जिस रूप से लगातार ईरान पर हमले हो रहे हैं, इजराइल और अमेरिका साथ में हैं, दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देश लगातार ईरान के खिलाफ में खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन दामोदर जी, ईरान के खिलाफ तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है और बड़े बड़े देशों की, ईरान का समर्थन करने वाले कौन नजर आते हैं? क्योंकि जो एक बड़ी ताकत प्रॉक्सी ग्रुप हुआ करते थे, अब वो भी उतने ताकतवर नहीं है, उनकी भी कमान टूट चुकी है, चाहे बात हमास की हो, हिजबुल्लाह की हो, हुती विद्रोहियों की हो, उनकी मिलिशियास की हो, या फिर देशों में भी किसी ने बड़े स्तर पर कोई सपोर्ट देने की अभी तक घोषणा या बात नहीं की। दामोदर जी, ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। नैना, हिजबुल्लाह और हमास और हुती, इन तीनों में से हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल ने बहुत लगभग 1 साल के अंदर ही समाप्त कर दिया, लगभग समाप्त कर दिया। उनकी टॉप लीडरशिप वाइप आउट कर दी, उनके जो ग्राउंड फोर्सेस, जो ग्राउंड ऑपरेटिव थे, उन सबको खत्म कर दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।